आजा भाई। थ्री। जॉनी। आजा। यू शुड अज्यूम दैट टुडेज डेट इज 1 September 2025। ठीक है। Unincorporated business. Johnny's post-tax income. Johnny has asked for an approximation of his post-tax income position for the first two tax years. I want you to prepare calculations in order to complete the following table, assuming that any available trading loss reliefs will be claimed in the most beneficial manner. You should include explanations of the options available to loss relief, clearly identifying the method which will maximize the tax saved. You do not need to consider carrying the loss forward. Okay. Aggregate income tax payable, refundable in respect of the profit or loss for the first two tax years. Okay. तो दी फर्स्ट अच्छा तो दोनों टैक्सेस का यहीं पे देना है क्योंकि उन्हें बजटेड प्रॉफिट ऑफ द टू टैक्सेस भी इधर ही दिया हुआ है। ठीक है। चलेगा। कोई बात नहीं। दे देंगे। कौन सा एग्जिबिट का काम है? एग्जिबिट वन का ही काम है सिर्फ, तो एग्जिबिट वन ही देखेंगे। फिर टू देखेंगे ही नहीं। Johnny's recent employment income. Johnny worked full time for many years until 30th of June 2013, earning salary of 6,000 per calendar year. From 1st of July 2023, he worked part time, earning a salary of 2,000 per calendar year. Sorry, per calendar month, until he ceased employment on 31st of March 2025। पर कैलेंडर मंथ बोला उन्होंने। का खास ध्यान रखेंगे। ठीक है। अच्छा। तो अभी अपन सबसे पहले ये क्या फ्लैश किया तूने? कैलेंडर मंथ? क्या कुछ नहीं फ्लैश किया। फ्लैश क्यों करूँ भाई मैं? ऑडियंस बढ़ानी है क्या देखो? हा, 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 हा। आजा। इसके ऊपर आजा अभी। ये करना है थर्ड वाला जॉनी। जूम कैसे होता है? Series। तो अभी हमको कहाँ से कहाँ से देखना है? हमको कौन से टैक्स का पहले तो निकालना पड़ेगा इनकम। टोटल इनकम ऑफ द टैक्स ईयर्स 22 23, 23 24, 24 25। ठीक है। कितना कमा रहे थे आप कमा रहे थे 22 23 में अंटिल जून, तो यहाँ पे तो अप्रैल 23 तक आपने मस्त 6,000 इंटू 12 कमाया। 72,000 आपने मस्त कमाया। उसके बाद क्या होगा? आपने 30th जून से आपकी सैलरी, सॉरी 1st ऑफ जुलाई 23 से आपकी सैलरी चेंज हो गई, तो अप्रैल मई जून आपने 3 इंटू 6,000 किया, प्लस ब्रैकेट ओपन 2,000 इंटू 9 किया। तो फिर आप तो ऐसे छोड़ देगा क्योंकि आपको फिर 2,000 इंटू 12 करना पड़ा, तो आपको 24,000। तो ये थी आपकी टोटल इनकम, मतलब आप ईच ऑफ द टैक्स ईयर्स। ठीक है। लेकिन प्लान्स फॉर द न्यू बिजनेस। जॉनीज न्यू बिजनेस विल बिगिन ट्रेडिंग ऑन 1st of November 2025। नाइस। Two budgets have been prepared for Johnny's business based on customer demand being either strong or weak. You should assume that no tax adjustments are required to Johnny's budgeted profit and loss figures for the first two tax। ठीक है, मतलब इसके अंदर अभी अपने को कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है बेसिकली, है ना? हम्म।
हम्म। तो अभी ठीक है ना, पहले उसका स्ट्रॉन्ग डिमांड कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग डिमांड तो इजी है। स्ट्रॉन्ग डिमांड में अपने क्या को सीन हो रहा 24 25 कौन से ईयर का बताना है अपने को? है? ये 25, फर्स्ट ट्वेंटी टू सिक्स टैक्स ट्वेंटी ईयर। सिक्स 27। क्या हो गया? बता तो सही, क्या डाउट है? हाँ। अच्छा नहीं, सॉरी, कुछ नहीं, बराबर। टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट, तो क्या इसमें से ऑलरेडी पीए माइनस किया होगा कि नहीं किया होगा? मुझे ऐसा लगता है नहीं किया होगा। ये लोग भले ही यहाँ पे बोल रहे हैं टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट्स, जब तू पीए मैच करता है तो तेरे को टैक्सेबल प्रॉफिट आता है, ऐसा कुछ तो रहता है। ये इतना पता है। बहुत ही वियर्ड है चीज है ये। तो ये आता है इनकम 2023। टैक्स पेएबल। वीक डिमांड अगर होगी तेरी तो क्या सीन हो जाएगा तेरा? तेरा पैसा में तो भाई तेरा लॉस ही आएगा, लेकिन उसके बाद 18,000 देखो इनकम टैक्स पेएबल आएगा। हाउएवर, इफ देयर इज वीक डिमांड, then that means that we have a loss which we can claim. ठीक है, we have a loss which we can claim. However, however मैं however बहुत लिखता हूँ, which we can claim, but we have to assume that we are not carrying forward any losses. Thus, the only option that remains is carry back. In so the only options actually are are current year claim, carry back claim, and opening year loss relief claim. From the above scenarios, we can see that if current year claim is made, then वैसे मैं क्या बोल रहा था उस दिन, पता है वो सर ने कुछ तो वो लेक्चर ले रहे थे सर अपना ऑनलाइन। हम्म। तो वो ऑनलाइन हाँ हाँ। लेक्चर में वो एक सम के बाद क्या हुआ था? कौन सा? अच्छा, जब तू गया। हाँ। कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा टाइम बकरी किया, कुछ सब बड़बड़ रहे थे। फिर बाद में क्या बोलते हैं, एक और दो सम करने थे, ऐसा बस बोल रहे थे। फिर बाद में मतलब वही कि ये सम अभी देखो इतना टाइम लगता है, करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा बोल रहे थे।
तो तो टेंशन और एक किया सम ही नहीं। करना चालू करने, नहीं चालू करना ही कि नहीं पूछ रहे थे, तो मैं तो बोल दिया कि भाई बहुत टाइम जा रहा है, 2 घंटा जा रहा है एक सम के पीछे, सब लोग डिस्कस करके करते करते, तो उससे अच्छा जो हम वही लोग को भाई, आता है, अगर हम लोग को कुछ डाउट रहा तो आप पूछ लेंगे। वही भाई, तो इतना बंद कर भाई। दिया उसके बाद। उस दिन तो आई थिंक ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स हो गए थे भाई। हाँ भाई, 50 मार्क का सम तो 2.5 घंटा कर रहे थे अपन। उसमें 50 भी है ही नहीं, वो एक्चुअली वो एक्चुअली 40 मार्क का ही है देखेगा तो। अरे सबको बात करनी है ना हाँ भाई, वही सबको अपने ओपिनियन देने हैं। वही। नाउ इफ क्लेम फॉर द लॉस ऑफ 15,000, अरे ऑफ 15,200 is made, then firstly loss is settled off against the basic rate itself, which is 20%। तो जब मैं तो मतलब मैं जब निकल गया तो सर ने कुछ बोला नहीं ना लेकिन। नहीं नहीं, वो बोले बस कि साहिल हैड टू लीव बिकॉज ही हैड सम इमरजेंसी, सो मैं और यश तेरे को ग्रुप पे डाले ना, इमरजेंसी। यही इमरजेंसी कौन सा भाई? भाई मैं फैमिली इमरजेंसी बोल के मतलब बोल के निकल गया भाई। नहीं उस दिन नहीं हुआ भाई, जेन्युइनली इतना। बराबर। तो अभी 12,570 माइनस दिस। भाई अभी तुम इतना टाइम लगा दोगे, कैसे चलेगा भाई? दिस इंटू दिस, तो अभी देख, अगर मैं कैरी बैक क्लेम करता तो मेरे को 2286 का ही मिलता है, लेकिन अगर मैं ओपनिंग या लॉस लीव क्लेम करता हूँ तो क्या हो जाता है? थर्ड वाला, ओपनिंग या लॉस लीव क्लेम इज मेड। अभी वहां ओपनिंग या लॉस लीव क्लेम है तो क्या होता है? ओपनिंग या लॉस लीव क्लेम, अरे हाँ भाई, इज मेड when we have just when we have incorporated a business, when we have started a business लिखता हूँ, incorporated पूरा सा वो corporate वाला हो जाएगा। started a business and we incur a loss the within the first 4 years of the trade, then we can carry the loss 3 years back and set it off on P4 basis। ठीक है, तो क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग इस। डिमांड का क्या कैलकुलेशन किया? कुछ नहीं है ना दो स्ट्रॉन्ग साल डिमांड का, का। तो डायरेक्ट डायरेक्ट इनकम टैक्स कैलकुलेशन ही है, इनकम टैक्स पेबल 3486। हाँ वही ना। हम्म। अभी नाउ इफ द क्लेम फॉर लॉस, इफ क्लेम is made, then this loss is settled off और कोई against इनकम है the ही नहीं। higher rate itself, which is 40%, and no PA is lost। यहाँ ऊपर मैं लिख दूंगा PA is lost करके, बस वही। बंदा ज्यादा पैसे कमा रहा था, बस ठीक है। Thus we can see here that higher tax saving can be obtained।
भी तो तेरा टैक्स सेविंग हो रहा है, राइट? सो व्हाट इज योर नेट इनकम टैक्स पेएबल स्लैश रिफंडेबल? यहाँ पे रिफंड मिल रहा है, कितना पे हो रहा है। यहाँ पे मेरे को रिफंड मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे मेरे को पे हो रहा है, मेरे को उसका खाली ध्यान देना है। बजटेड पोस्ट टैक्स इनकम, मच टैक्स सेव्ड, this much income tax is payable in the tax year 26-27. हाँ, आई थिंक इतना तो हो जाना चाहिए रे। यही आंसर होना तो चाहिए मुझे लगता है। तेरा हो जाए तो बता देना। मेरे को बता, सेल्समैन का अभी अपन कंसिडर नहीं कर रहे ना कुछ भी? तू जो नीचे चेक कर दे सेलमैन का एक्सपेंसेस। कुछ। उन्होंने चीज सेल्समैन के बारे में नीचे दिया हुआ है, एक्सप्लेन विच ऑफ द प्रपोज कॉन्ट्रेक्चुअल हाँ भाई। एग्रीमेंट द सेल्समैन, एंड ऑल्सो उन्होंने ऊपर ये भी बोला था, ये देखना। नो टैक्स एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू जॉनीज बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस फिगर्स फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स, ऐसा करके उन्होंने खुद नहीं बोला था कि कोई तुमको कोई काला कंडी करने की जरूरत नहीं है, हमने सब करके दिया हुआ है तुमको करके। ओके, तो मतलब ये इंक्लूडेड रहेगा बोल रहे हैं ना वो लोग? हाँ 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 हाँ। चेक करूँ क्या मैं तब तक थोड़ा सा, मेरे को चुला रही है। कर। थैंक्स भाई। ये कौन सा क्वेश्चन था अपना? ये फिफ्थ था, ओके। इसके ऊपर ही रहेगा। जॉनी, अच्छा मैं ये हमेशा भूल जाता हूँ, टू प्रिपेयर्ड टीपीडीएस। अभी ये मेमोरेंडम ये कैसे बोला उन्होंने, एक मिनट। आई थिंक ये मेमोरेंडम का कोई ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, कुछ भी यूज कर सकते हैं। हम्म। ठीक है। अभी अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी, तो ये देख ले 24,000 बराबर है, ये अपन ने सही से निकाला रहेगा आई फील। वीक डिमांड है तो टोटल इनकम द टैक्स ईयर 25-26 जॉनी विल हैव नो टैक्स इनकम, परफेक्ट है। एक साल कैरी बैक करेगा तो 24,000 का उसका बेसिक टैक्स पेयर है। इधर उसका ये देख 6080 रिफंड, परफेक्ट। ये 6080 का रिफंड मेरे को मिला है। जी हाँ मेरे को मिला है, अरे कहाँ गया? ये मेरे को मिला है, नाइस। मैं और नीचे जाता हूँ। क्या मेरे को 3486 का पेबल आया? यस। मुझे 1086 पेबल आया, आंसर इज यस। 3571477794, नाइस। नाइस। नाइस, पहले मैं इधर तक ही करूंगा और इधर मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करूंगा, ताकि अगर कुछ नहीं तो मैं एटलीस्ट ये डाल सकूं भाई इस सम का, बस भाई। चाचा भाई सेल्समैन का करते हैं अभी। एक्सप्लेन विच ऑफ द प्रपोज कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स विद द सेल्समैन इंडिकेट दैट दे वुड बी सेल्फ एम्प्लॉयड एंड स्टेट एनी चेंजेस विच शुड बी मेड टू अदर arrangements in order to maximize the likelihood of salesmen being treated as self-employed. अच्छा, और the event लाइक्लीहुड ऑफ सेल्समैन बीइंग ट्रिकलेस। in the event that arrangements are treated as employment, explain how, if at all, the personal service company legislation would apply to on his personal सर्विस। मेरे को नहीं पता, मेरे को पहला वाला पता है भाई, सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड में कैसे डिफरेंशिएट करने का वो। आजा बताता हूँ। सेल्फ एम्प्लॉयड एम्प्लॉयड में कैसे डिफरेंशिएट करने का? ओके। तो ऐसे जॉनी इज प्रपोजिंग टू एंटर इनटू फॉलोइंग कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट्स विद टू पार्ट टाइम सेल्समैन। तो सबसे पहली बात तो एकदम वर्ड टू वर्ड देखने का, और हर वर्ड पे इनको मारने का। तो जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट्स, यहाँ पे तू, डू यू हम्म। रियली कम विथ कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट्स विथ योर एम्प्लॉयज? यू यू एक्चुअली डोंट, राइट? तू कॉन्ट्रैक्ट से नहीं बनाता।
ठीक है, तो वो एक पॉइंट बन सकता है। दे विल वर्क ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे मॉर्निंग्स ईच वीक, मतलब वो बस 2 ही दिन काम कर रहे हैं। एवरी वीक दे आर ओनली जो काम वर्किंग नहीं फॉर करते। 2 days, and हम्म। employment doesn't usually work like that in the normal practices, and thus it hints towards यस। a contractual arrangement। एक मिनट, लेकिन उसको एक्सेप्शन। कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट में दे रहा है ना, ठीक है। तो दिस इज मोर लाइक फ्रीलांसिंग एक्चुअली, बट ठीक है। दिल बी पेड अ फी ऑफ pounds 300 for each new sales contract obtained. No other payments will be made, so they don't have a fixed salary also. भी कॉन्ट्रैक्ट है। यस। Hmm. They will be using their own car, so कंडीशंस पे that है। means company is not providing them with any other car, ठीक है ना। Johnny will lend हम्म। each of them a laptop computer, oh fuck। ठीक है ना, uh, एक ही पॉइंट जा रहा है। तो ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में एक पॉइंट जा रहा है। द सेल्समैन इंटेंड टू सेट अप कंपनीज थ्रू विच टू ऑपरेट आफ्टर द फर्स्ट 2 months, अच्छा। तो सेल्समैन अपनी अपनी खुद की कंपनीज खोलने का सोच रहे हैं क्या? क्या? क्या स्टार्टअप है भाई सेल्समैन का? यही तो पॉइंट है भाई। क्या ही स्टार्टअप है भाई, क्योंकि पहले तुम्हें हमें अपना, मतलब वो जरूरत बनाएंगे, और जरूरत जब तुमको मैं फील होगी, हम हमारी कंपनी स्टार्ट कर देंगे, तो फिर ये बिजनेस ही हुआ फिर तो। जॉनी इज कंसर्न दैट रिलेशनशिप्स may be caught by the personal service company legislation, and that he may have reporting requirements to fulfill। बट मैं क्या बोल रहा हूँ। बोल। हाँ। अगर until and unless the salesmen don't set up a company of their own, हम्म। it would not be under the personal service company, because हम्म। in personal service company फिर मैं उसके रूल्स बता दूंगा कि एक एम्प्लॉय सेट्स अप हिज ओन, मतलब सेट्स अप अ कंपनी which is 100% और थर्ड, मतलब इन मेजोरिटी ओन बाय हिम, एंड देन फिर वो पर्सनल सर्विस हम्म। कंपनी के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट पे जाता है, एंड देन ही ट्राइज टू क्लेम ऑल द प्रॉफिट्स अंडर द कंपनी एंड टेक्स आउट अ सैलरी। तो उसके ऊपर फिर देन द द क्लाइंट ऑल्सो पेज द एम्प्लॉयर एनआईसी। नहीं, एम्प्लॉयर एनआईसी। हाँ ना। नोशनल सैलरी 2 बार एम्प्लॉयज एनआईसी कट होता है या एम्प्लॉयज। मैं बहुत ऊपर ऊपर से बोल रहा हूँ, बट समझ में नहीं आ रहा है मेरे को कैसे एक्सप्लेन करूँ। मेरे को तो तुझे बोल रहा है वो भी नहीं आता, मेरे को तो पता ही नहीं था पर्सनल सर्विस कंपनी क्या है। मैं तो वो P35 पे चला गया था। तू भी शायद वही बोल रहा है, P35 लेजिस्लेशन का, सॉरी हाँ। IR35 लेजिस्लेशन का, लेकिन बस आई मैं आई इतना आई यार, थियोरी मेरे को हाँ। नहीं आता। नो आइडिया ब्रो, तू जो बोल रहा है वही सही होगा तो। हाँ। थोड़ा और बोल, कुछ रहेगा तेरे पास पॉइंट्स तो। मतलब बेसिकली टू अवॉइड टू अवॉइड टू अवॉइड दिस, क्या बोलते हैं, टू अवॉइड कंसिडरिंग द फीस एज प्रॉफिट्स एंड रादर एज इनकम टू द इंडिविजुअल, दे सेट अप अ पर्सनल सर्विस कंपनी टू अवॉइड टैक्स ऑन हायर रेट्स, क्योंकि कंपनी को ऑब्वियसली 20% पे भरना पड़ता है या 19% टू बी मिनिमम। ट्वेंटी तो फाइव उसके या लिए ये 19 सर्विसेज, ये पर्सनल सर्विस कंपनी 25 या 19, हाँ। तो इसके लिए ये पर्सनल सर्विस कंपनी ये होता है। बट अपने को क्वेश्चन में पूछा क्या है? In the event of the arrangement treated as employment expense, if at all the personal service company legislation would apply to Johnny's business and the salesman. I don't think so. ये सिनेरियो में तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि वो लोग का सेल्स। अभी तक तो कोई इंडिविजुअल हम्म। एंटिटी ऐसा नहीं है। अगर सेल्समैन अपनी खुद की हम्म। फॉर्म करते तो हाँ ना, तो फिर तो होना चाहिए। हम्म। तो फिर हो सकता है जॉनी का जो बिजनेस है, उसमें भी वो एम्प्लॉयज तो नहीं रख रहा है। कि उसमें उसने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 2 लोग हाँ रखे वही। हुए हैं। तो ये भी यस। ये भी आ सकता है बेसिकली PSC में। चेक करे। ईएससी में अगर अगर जॉनी के अंडर ये 2 एम्प्लॉयज रहते ना, एंड देन ये 2 एम्प्लॉयज को वो किसी और कॉन्ट्रैक्ट के लिए भेजता था ना, तो आई गेस वो आता था अच्छा। पीएससी के लिए। हम्म। ओके, अच्छा चेक कर देते हैं। सेल्समैन प्रपोज कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट indicating self employed status,
Salesmen will be paid a fee by reference to work they do. This will enable them to earn more by working more efficiently and effectively. Salesmen will not be paid sick day or holiday pay. Such payments should indicate employed status. ये लाइन दिया ही नहीं है कहीं पे, अपने मन से ही डाला हुआ है. एग्जैक्टली. The salesmen will be required to use their own cars. ठीक है. अभी suggested changes in order to maximize likelihood of salesmen being treated as self-employed. एक मिनट, तो ऊपर क्या था? अच्छा चेंजेस, अच्छा वो ऊपर क्या क्या एम्प्लॉय. चेंजेस कर सकते हैं? हाँ बोल क्या. ओके. नहीं नहीं नहीं, मैं भी वही कंफ्यूज था कि ऊपर क्या था. तो सजेस्टेड चेंजेस क्या कर सकते हैं? इट वुड बी हेल्पफुल इफ द सेल्समैन वेर एबल टू वर्क ऑन डेज दैट डे शोज rather देन ओके 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 ओके. तो बेसिकली सेल्समैन 2 दिन आ रहे हैं वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेल्समैन एम्प्लॉयर ने हम्म. बताए हुए 2 दिन पे आ रहे हैं वो दिक्कत है. ठीक है. सेल्समैन शुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड देयर ओन लैपटॉप. हाँ बराबर है, बट बेसिकली हम लोग मतलब वो लैपटॉप दे रहे तो वो एम्प्लॉयमेंट की तरह लग रहा है. ये तो अपन ने बिल्कुल सही बोला था. अभी ये वाला anti-avoidance rules will only apply to companies of the salesman if each salesman own at least 5% of the company. The rules that will apply to the relationship depend on the size of Johnny's business. Okay, if Johnny's business is classed as a small client, then it's up to the personal services company to determine whether the rules apply to it. If Johnny's business is classed as a large client, then it will be Johnny's responsibility to determine whether the rules apply. ओके बेसिकली अगर मैं स्मॉल कंपनी हूँ तो तुम लोग ही मेरे को आके बता दो कि भाई हम्म. मैं कहाँ पे लाई करता हूँ. लेकिन अगर मैं यस. बिग कंपनी हूँ तो फिर मैं डिटरमाइन करूंगा कि मैं कहाँ पे आता हूँ. अगर मेरा डिटर्मिनेशन गलत है तो फिर मैं तो मतलब मेरे को पेनल्टी वगैरह चार्ज होगी. ठीक है. लेकिन हम्म. लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है. As Johnny only has started his business, it is unlikely to be a large client, but Johnny should check this. फिर उन्होंने अच्छा ये फॉर्मेट ही बोल दिया वो लोग ने सीधा. भाई पूरा बता दिया. फॉर्मेट तो हम्म. अपन भी बता देंगे, उसमें क्या है. On the assumption that Johnny's business is a small client and salesmen are in substance employees of the business, they are deemed employment income. बराबर है. ठीक है. Salesman would be liable मैंने to तो pay एक्चुअली income पूरा उल्टा tax. बताया था. कौन तू? उल्टा एज इन उल्टा नहीं, बट हाँ, उल्टा एज इन उल्टा नहीं. मैं बोल रहा था कि अगर सेल्समैन ने वो लोग का कंपनी फॉर्म किया तो ये लोग जॉनी के पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं. तो अगर सेल्समैन, मैं ये क्यों सोचूंगा भाई कि ये सेल्समैन जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है वो अपने फर्म मतलब जॉनी के बिजनेस में 5% से ज्यादा होल्ड कर रहे हैं. लास्ट का पॉइंट बोला भी है कि भाई वो हाँ लोग वो अपना लोग अपना अपना धंधा खुद का खोलने वाले बिजनेस बाद. स्टार्ट कर रहे हैं भाई. भाई. Salesmen are liable to pay income tax and class one employee NICs on this amount, with the PSC being class one employer NICs. Any amounts payable out of the deemed employment income to salesmen would not be subject to further tax. Any amounts paid out of deemed employment income. नोशनल सैलरी में से अगर मैं कुछ कुछ भी, अच्छा ओके, अगर मैं नोशनल सैलरी में से जो मतलब जो बचा कुचा पैसा है अगर मैं उसमें से भी कुछ देता हूँ मेरे सेल्समैन को, तो वो प्रॉफिट मतलब उसके ऊपर फर्दर टैक्स नहीं है, बिकॉज आई थिंक उस चीज के ऊपर डिविडेंड है, मतलब दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ डिविडेंड एंड डिविडेंड फ्रॉम हाँ. कंपनीज इट विल बी नॉट बी एग्जेम्प्ट, बट आई थिंक पीएससी के थ्रू मिल रहा है शायद इसके लिए, मे बी. हाँ, मोस्टली. है ना. मोस्टली. New contracts for the business. Johnny is hoping to obtain contracts with local educational establishments and has asked us to help. One of our clients is a college and is a colleague. Colleague है वो, उसने college लिखा है. Is a colleague and an ex-client of ours provided services to a number of schools and colleges. नहीं 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 वो कॉलेज ही है. कॉलेज ही है. कॉलेज ही है. One of our clients is a college and an ex-client of ours provided services to a number of schools and colleges. Accordingly, we have knowledge and experience in this area. Explain the extent to which it is acceptable for us to use the knowledge we have gained in respect of
our existing client and ex client to assist Johnny. बता भाई। एग्जिस्टिंग क्लाइंट एंड एक्स क्लाइंट, मतलब वो लोग बोल रहे हैं कि अपने पास एक एक्स क्लाइंट था सिमिलरली, और अपना न्यू क्लाइंट भी वैसे ही होने वाला है। बराबर। बराबर। तो पहले तो अपने जो एक्स क्लाइंट को जो टीम हैंडल कर रहा था वही टीम को देना चाहिए, ये पॉइंट वैलिड है क्या, मेरे को पता नहीं। नहीं देना चाहिए, है उस क्या? टीम को नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए क्या? सेपरेट टीम शुड बी है, ऐसा होता है सेपरेट टीम बेसिकली। तेरे को एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज सेम रखनी है, या फिर तू वहां से ले सकता है। हाँ ठीक हाँ है, बट यू कैन हाँ नॉट हाँ। एंटायरली कॉपी पेस्ट टू द क्या बोलते हैं वो, फिगर्स एंड व्हाट नॉट, ठीक है, ऐसा। सेकेंडली वी शुड ओके। बेसिकली हम अपन जो क्या बोलते हैं वो, अपन ने जो अपने एक्स क्लाइंट के लिए काम किया है वो अपने को यहाँ पे इन लोग को रिवील नहीं करना चाहिए, बिकॉज वी एज रिवील नहीं एसीसीए करना है, राइट। we have ACCA code of ethics of confidentiality. The confidentiality is maintained for both ex clients and new clients as well, एंड या ओके। existing clients as यस। well, जो भी। एंड हमको यस। बस नॉलेज और एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज ही खाली यूज करना चाहिए, rather than rather than क्या भाई, लेकिन। rather than finding a way out for the client, मतलब ऐसा कुछ एडवांटेजेस उनको नहीं हम्म। करके देना चाहिए। मतलब तेरे को हाँ। पता है इन दैट फील्ड यू ऑलरेडी हैव अ नॉलेज, सो उनको ऐसा कुछ एडवांटेज नहीं होना चाहिए। जस्ट जस्ट वी शुड नो कि अपने अपने खराब, हाँ, एक्सपर्टीज है। इलीगल एडवांटेज बेसिकली, या हाँ, ऐसा। इलीगल ठीक है। एडवांटेज नहीं देना चाहिए। यस। ACCA Code of Ethics and Conduct includes confidentiality as one of the fundamental principles of ethics on which we should base our professional behavior. Where we have acquired confidential information as a result of our professional and business relationships, we are obliged to refrain from using it on to our own advantage or to advantage of the third parties. बराबर बोला तूने। The principle of confidentiality applies to both ex-clients and continuing clients. As a result of this, we should not use any confidential information relating to our existing clients or ex-clients to assist Johnny. ठीक है? We are permitted to use the experience and expertise we have gained from advising our clients. ठीक है? हम्म। नाइस। चलो, ना तो हो गया। अभी पार्ट बी, Johnny's inheritance from his mother, Exhibit 2. I want you to review the inheritance tax computation and identify errors. You should explain each of the errors you find and calculate the value of inheritance which Johnny will receive after the inheritance tax has been paid. तो ये है अपना। We can see that Johnny's mother died on 31st of July 2025. She left whole of her estate with the exception of a gift to charity to Johnny. I attach a computation of inheritance tax due. This were prepared by junior member of the staff and has not yet been reviewed. I can confirm, however, that all of the arithmetic dates and valuations are correct. Okay, nice. In addition, there were no other lifetime gifts and none of the assets qualified for business property relief. ठीक है। अभी ये देख, कंप्यूटेशन ऑफ इनहेरिटेंस टैक्स पेबल ऑन द डेथ ऑफ जॉनीज मदर। कब मरी इसकी माँ वैसे? हाँ, 31st of July 2025 को मरी। सॉरी, तेरे को ले लो। इसने कैश गिफ्ट जॉनी को दिया था 30,000 का। अभी इसमें से AEA पहले माइनस हुआ है कि नहीं हुआ है भाई, ये तो पहले डिसाइड करना पड़ेगा। मुझे लगता है नहीं हुआ रहेगा। अरिथमेटिक डेट्स एंड वैल्यूएशंस आर करेक्ट बोला है ना। तो मतलब मतलब इस बंदे ने वैल्यूएशंस यहाँ एज पे। इन वो लोग ने बेसिक हम्म। बेसिक जो बेसिक अमाउंट रहेगा वही बोला रहेगा। तो ये बंदे ने इसमें बहुत सारी गलतियां की हुई है, ठीक है।
नन ऑफ द एसेट्स हम्म। क्वालिफाइड फॉर बीपीआर, वो तो चलो सही है। इस बंदे ने यहाँ पे बहुत सारी गलतियां की हुई हम्म। है। तो पहली बात तो मुझे लगता है कि देख, क्योंकि इसकी माँ 7 साल के अंदर मिले, ये जो पीईटी था ये अभी टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अपना निल रेट बैंड अगर होगा ये तो ये पूरा का पूरा कवर अप हो जाएगा, ठीक है। हाँ ये देखे कवर अप देखे हो देख, जाएगा, परफेक्ट। गिफ्ट इन सही इन 7 years प्राइर टू दैट, परफेक्ट। परफेक्ट, तो ये वाला हम्म। चीज इसने सही किया। अभी एक एक करके जाते हैं। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ये मदर्स रेसिडेंस, सही है। यूके कोटेड शेयर्स, एक मिनट, कोटेड शेयर्स है, ठीक है, बीपीआर वगैरह नहीं है ना, ये ठीक है। चैटल्स फर्नीचर पेंटिंग एंड ज्वेलरी 40,000 लेस आइटम्स इंडिविजुअल वर्थ लेस 6,000, ये गलत किया है बंदे ने। ये इसको नहीं करना चाहिए था, वो खाली कैपिटल गेन्स में रूल है, इसमें नहीं आता। तो ये यहाँ पे ओ 40,000 का फोर्टी बराबर। थाउजेंड आना चाहिए था। हम्म। कैश गिफ्ट बराबर है। गिफ्ट टू चैरिटी तूने दिया, वेरी गुड। एग्जाम लेगेसी एनुअल एग्जामेशन यहाँ पे नहीं आता। बराबर। नील रेड बैंड में तो तूने 24,000 यूज कर लिए, बराबर, ये अमाउंट बराबर है। तूने आरएनआर भी नहीं यूज किया है, जबकि तेरे को तेरी माँ का मेन रेसिडेंस मिला हुआ है। इंटरेस्टेड, बट वो रहा है कि नहीं उसमें? हाँ मतलब वो तो हाउ डज इट बात का मैटर? कैलकुलेशन हो हाँ, गया। हाउ डज इट मैटर भाई। उसके बाद बात का इनहेरिटेंस कैलकुलेशन हो टैक्स। गया वो। इसका इनहेरिटेंस टैक्स, अगर तू इस चीज का 10%, इसकी इसका 10% करते थे, नहीं, किसी तो चीज का 10% करेंगे, फिर गिफ्ट टू देखेंगे कि चैरिटी भाई, दी है। हाँ, वो पहले 10% से देखना पड़ेगा कि भाई कितना आ रहा है टैक्स वगैरह, वो सब करना पड़ेगा। नहीं नहीं, चल क्या फिर क्या पूरे क्या 10% से? 36% डेट टैक्स मतलब तो, होता है, पता है। हाँ पता है, बट तू इस चीज का, ये टोटल इसका देखेगा तो कि तू 10 टका हो रहा है क्या? एंड देन तेरा तूने गिफ्ट टू चैरिटी 70,000 किया है, तो ये तो 15,100 आएगा, तो आई गेस वो भी होना चाहिए। 36% पे फिर तेरा आएगा ना बट हाँ, लेकिन ओवरऑल। हमारे ऊपर के कुछ कुछ कैलकुलेशंस बदलने वाले हैं ना अभी, मैं वो बोल रहा हूँ। बट तेरा तेरा हाँ हाँ, राइट 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 राइट। सॉरी। कोई ना, बी पार्ट। मेरे को थियोरी पूछा है या क्या पूछा है? थियोरी पूछा रहेगा मेरे को लगता है। हाँ, आई वांट टू रिव्यू द इनहेरिटेंस टैक्स, यू शुड एक्सप्लेन ईच ऑफ द फाइंड एंड फॉलोइंग एरर्स, कैलकुलेट। फाइंड एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इनहेरिटेंस, ठीक है। Now they tell me that तो देख, calculate अगर कितने मार्क्स है, 9 मार्क का है ना, वो कॉपी पेस्ट करते करते लिखने में, थ्योरी तो मुझे लगता है अपन आराम से लिख देंगे, उसमें कोई सीन नहीं आता। सीन इसमें ही आता है खाली। ये क्या, एग्जाम में बिंदास सब कॉपी पेस्ट करके लिखने का, पूरा क्वेश्चन ही छाप देने का, फिर क्वेश्चन के अंदर ही एडिट करते बैठने का पूरा टाइम, एक एक वर्ड टू वर्ड। एक्चुअली उसने एग्जाम लेगेसीज ना, हाँ ठीक है, वो इसने वैसा किया, चलेगा। लेस गिफ्ट टू चैरिटी। ये वाले कुछ नहीं आएगा, तो यही है जो है। अभी इसके बाद यहाँ पे होगा लेस निल रेट बैंड, जो तू करता है, लेस आर एन आर बी। मेरे पास अगर एक्स्ट्रा टाइम बचाना, मैं ये सब, अच्छा हाँ सॉरी, निल रेट बैंड उतना नहीं है ना, सॉरी 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 सॉरी, 3,01,000 ही है खाली।
मैं बोला था अगर मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम बचा ना तो मैं ये सब ही लिखूंगा कि ओवर एंड ऑल इट फील्स दैट इट वाज अ पुअर अटेम्प्ट एट मेकिंग द इनहेरिटेंस टैक्स कंपटीशन वगैरह फ्रॉम द टैक्स जूनियर से जूनियर। निकाल दो भाई। अरे उतना नहीं, बट ये लिखूंगा भाई, मैं मजा आता है भाई मेरे को लिखने में। ओ, ओ बचा भाई, पूरा येलो हो जाता फिर। तो एक और सम के लिए रुक रहा है कि जा रहा है? क्या क्या? तो अभी सोने जा रहा है कि एक और सम करेगा इसके बाद? 20 मार्क कर लेते हैं ना। चलेगा। 7:30 हो रहा है ना तक। यस यस। गिफ्ट टू चैरिटी 6,000। ओ ये देखो हो गया ना, 10% इसका आता है। अरे भाई, ये भाई ये क्या हो गया? मल्टीप्लाई, अरे अब तो बढ़ाने वाले जनवरी, हाँ 68,900। दस चैरिटी of 68,000, thus a charity of 68,900 would have been sufficient to claim the death tax at the rate of 36% as the 10% of profits। अरे भाई, ये मेरा क्या हुआ? मेरा ये स्ट्राइक थ्रू में कैसे गया? हाँ। मेरा ये ओ स्ट्राइक थ्रू भाई, हो गया। अरे कैसे गया? मैं कुछ किया भी नहीं। अरे भाई कुछ तो क्रेजी हो गया भाई, मजा आया। ऐसे करते हैं? सिखाना मैं यार मुझे साहिल, नहीं ये क्या पता है भाई, ये सब भाई, कुछ मैं नहीं नहीं सिखाता किया। तुमको। मैं खुद करने का ट्राई, अरे माँ, अरे नहीं नहीं नहीं, रुक जा। 36% as the कंट्रोल एक्स 10% of the कंट्रोल profits कंट्रोल would। जेड कर। मादर कंट्रोल जेड करना है। करना 2-3 बार कर। चैरिटी। अरे देख, लिखते जा रहा है भाई। ऑल्ट F4 ही कर दूं क्या भाई? चलेगा। तो आता है 1,59,840। और ये जूनियर ने कैलकुलेट करा 2,36,000। यस भाई, अब पता चलेगा अब अपनी क्या गलती है। फिर अपन करेंगे वो शिट करके। इतना भी बुरा नहीं था भाई जूनियर करके। हेलो भाई। अच्छा तो भाई मुझे लगता है इतना ही होगा और बाकी सब चीजें थियोरी में लिखी हुई होंगी। चलो नाइस, ये सब तो सही है। नाइस नाइस नाइस, बराबर है बराबर है, परफेक्ट। 1,59,840। बस फिर उन्होंने मुझे मतलब वो निकाला है कि इसको इनहेरिटेंस कितना मिलेगा नेट ऑफ करके। सो इनहेरिटेंस नेट रिसीव्ड बाय जॉनी वुड बी 9,20,000 माइनस 1,56,000। चलो हो गया भाई, खत्म। अभी ये सब चीजें जो भी अपन ने की, ये सब अपने को थियोरी में लिखना पड़ेगा।